हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज और उनके प्रकार की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुज क्या होता है। तो एक सिंपल सी परिभाषा कि चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब जैसे हमने कोई ये चतुर्भुज बना लिया, तो जब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्या करेंगे, हमें तीन कोण दे देंगे चतुर्भुज के और कहेंगे चौथा कोण बताओ। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, 360। अब जैसे हमें कोई ये चतुर्भुज दे दिया और कोण दे दिए गए तीन, 80, 90 और 100। तो फिर ये वाला कोण पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो तीनों को जोड़ेंगे, उसके बाद 360 से घटाएंगे, तब हमारा ये कोण निकल के आएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 270। अब जो है 270 को 360 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार की, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो चतुर्भुज के प्रकार को अच्छी तरह से समझने के लिए आप जो है इस चित्र को सबसे पहले देखो। चतुर्भुज को तीन प्रकारों में बांटा गया। ऐसे चतुर्भुज जिनकी दो लाइनें समांतर हों, जिनकी दो रेखाएं समांतर हों, और ऐसे चतुर्भुज जिनकी दो रेखाओं के युग्म समांतर हो, और ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भी रेखा समांतर ना हो। तो जिनकी दो रेखाएं समांतर हों उनको हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। और जिनमें रेखाओं के युग्म समान हो, आमने सामने की भुजाएं समान हो, उसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और जिसमें एक भी भुजा समान ना हो, इसको कहते हैं पतंग। अभी जो है हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपका समलंब चतुर्भुज को भी आगे हम बांट सकते हैं कि समद्विबाहु समलंब या समत्रिबाहु समलंब, जिसमें जो है समांतर भुजाओं के अतिरिक्त दो भुजाएं अगर समान हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु समलंब। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, समचतुर्भुज और आयत। फिर जो है इसके बाद आता है वर्ग। अब जो है हम इनकी बात करते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की, यानी कि ट्रेपेजॉइड। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर किंतु असमान होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया, इसकी दो भुजाएं समान होनी चाहिए। जो दो भुजाएं समांतर, जैसे ये दो भुजाएं समांतर हैं लेकिन जो है लेंथ में डिफरेंट होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ट्रेपेजॉइड कहते हैं। अब इसके बाद समलंब चतुर्भुज को आगे किसमें, समद्विबाहु समलंब या समत्रिबाहु समलंब भी एक हेडिंग बन सकती है। वैसे तो चतुर्भुज जो है बहुत प्रकार के होते हैं, सरल चतुर्भुज और जटिल चतुर्भुज भी होते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ तक नहीं इसमें सीखेंगे। समद्विबाहु समलंब, अब ऐसा समलंब जिसमें दो भुजाओं की लंबाई क्या हो जाए, समान हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु समलंब। तो इसकी परिभाषा होती है कि ऐसा समलंब जिसमें समांतर भुजाओं के अतिरिक्त भुजाएं बराबर होती हैं। ये कंडीशन है, समांतर भुजाओं, ये जो समांतर भुजाएं हैं इनको छोड़ के दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, समांतर भुजाएं तो ये वाली हैं, अब इनको छोड़ के ये भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं, तो इनको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब आता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जैसे इस जो है चित्र में आप समझो कि समांतर चतुर्भुज की सिंपल परिभाषा होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद आता है समचतुर्भुज, इसमें बांटा गया। तो इसमें क्या होती है, कंडीशंस थोड़ी बढ़ जाती हैं, यानी कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसी तरह सभी वर्ग भी आयत होते हैं। ठीक है, अब सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। ऐसे ही जब बहुत मतलब उलझाने वाला क्वेश्चन आता है ना, तब वो आपको चार ऑप्शन दे देंगे कि सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, या सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो इनमें से ये कहेंगे कि चलो इनमें बताओ कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत हो जाएगा कि सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। अब किसकी हम बात कर रहे थे, समांतर चतुर्भुज की, यानी कि पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर
तथा समान होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है हम समचतुर्भुज और आयत की डिफिनीशन इसी के अनुसार से निकालेंगे। वैसे जो है परिभाषाएं आप किसी भी रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस केवल कितनी है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं, बस केवल आमने सामने की, जैसे ये भुजा है ये इसके समांतर और लंबाई में बराबर, और ये वाली भुजा इसके समांतर, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और लेंथ में भी बराबर हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज। अगर हम इसके गुण की बात करें, समांतर चतुर्भुज के गुण, जो कि सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट हैं गुण, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि इनके गुण दे देंगे, फिर इसमें कहेंगे कि बताओ कौन सा समांतर चतुर्भुज का गुण नहीं है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है जो कि डिफिनीशन में आ गई। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जैसे हमने कोई ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, ये बना लिया कोई समांतर चतुर्भुज, तो विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है ना, तो जितनी लेंथ ये वाली होगी इतनी ही लेंथ ये वाली होगी। ठीक है, मतलब जो है समद्विभाजित, जैसे ये विकर्ण थे आपके, तो जितनी लेंथ इतनी होगी। अब इसमें क्या है, इसकी लेंथ इस वाले खंड की इसके बराबर होगी, इनकी जो है इनसे बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को क्या समद्विभाजित करते हैं, और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल जो है ना इसके बराबर होगा आमने सामने के। ठीक है, आमने सामने के कोण जो है समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। विकर्ण आमने सामने के कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ये जो है मतलब इसकी डिटेल में प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आपके जैसे विकर्ण है ना, ये है समांतर चतुर्भुज, तो इसके जो विकर्ण थे, ये वाले विकर्ण थे, ये जो है सम्मुख कोणों को, आमने सामने कोणों को समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये अगर आपका थीटा है पूरा, तो इतना कोण कितना हो जाएगा, θ/2, इसको आधा करेगा। जैसे ये अगर आपका 60 था पूरा, तो इतना बचेगा 30 अंश, ये भी होगा 30 अंश। अब हम बात करेंगे समचतुर्भुज के बारे में, यानी कि रोम्बस। अब देखो समचतुर्भुज की परिभाषा हम किससे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज से निकालेंगे। ठीक है, ऐसा इसमें क्या है, कंडीशन थोड़ी एक ज़्यादा कंडीशन, एक स्टेप आगे बढ़ गए बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। और समांतर चतुर्भुज में क्या था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल सम्मुख भुजाएं बराबर हों, तो मतलब इसमें समांतर चतुर्भुज की सभी कंडीशन से अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि परिभाषा में क्या आ गया, ऐसा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की इसमें प्रॉपर्टी सीधे सीधे पहले से ही आ गई, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं, और इसमें क्या है सभी भुजाएं समान हो गई। तो एक एडिशनल मतलब जो है सभी, देखो सभी भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर होंगी ही, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं और समान भी हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका समचतुर्भुज। अब जैसे सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में जो है एक प्रॉपर्टी ज़्यादा लग रही है ना। अब हम इसके बात करते हैं जो है गुणों की। इसके गुण क्या थे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं। अब समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर हैं, तो आमने सामने की भुजाएं डेफिनेटली बराबर होंगी। दूसरा था विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण इसमें एक दूसरे को इसमें भी समद्विभाजित करेंगे। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसमें भी बराबर होंगे। ठीक है, अब विकर्ण आमने सामने के कोणों को समद्विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था कि विकर्ण एक दूसरे को समांतर चतुर्भुज में था कि विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते, लेकिन सम चतुर्भुज में क्या होगा, एक कंडीशन बढ़ जाएगी, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। ठीक है, अब हम जो है इसके गुण की बात करते हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं, ये तो परिभाषा में है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये जो है इसमें पॉइंट ऐड हुआ है। विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, ये तो वही बात है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, आयत के बारे में। ठीक है, तो देखो आयत की भी परिभाषा बहुत तरह से लिखी जाती है। ठीक है,
हम इसको कैसे देखेंगे, समांतर चतुर्भुज की आयत है क्या, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश खाता। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हम एक पॉइंट कह सकते हैं कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत तो हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें आ गए जिसका प्रत्येक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो। तो जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी, समान भी हो जाएंगी, और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, आयत, रेक्टेंगल कहते हैं। अब हम इसके बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी ना वो समांतर चतुर्भुज वाली सब इसमें आएंगी। सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं बिल्कुल, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये जो है नया पॉइंट इसमें ऐड हो गया। विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, अब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है एक दूसरे को यहाँ पर दो भागों में बांटते हैं, लेकिन जब हम वर्ग की तरफ जाएंगे ना तो वो क्या समद्विभाजित भी करेंगे और कितने कोण पर काटेंगे, 90 पे काटेंगे। इसमें 90 पे समद्विभाजित नहीं करते हैं। बस यही छोटी छोटी जो है पॉइंट हैं इसमें। विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, सभी में करते थे। विकर्ण जो होते हैं सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। ये पूरा थीटा है तो ये θ/2 हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ग की। ठीक है, तो वर्ग की परिभाषा भी हमने समांतर चतुर्भुज से ही लिखी है। वैसे लिखने को तो सिंपल कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग होता है। लेकिन ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक भुजा बराबर हो, वर्ग कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज जब हमने लिखा था कि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, तो वहाँ से इसको समझ लो। अब जो है वर्ग, इसमें भी एक ज़्यादा प्रॉपर्टी आ जाएगी। बस देखो, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में क्या था, सम्मुख भुजाएं केवल बराबर थीं। अब चारों बराबर हो जाएं तो भी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी ना। जैसे हम कहें सम्मुख भुजा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब चारों बराबर हो गई तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर होंगी ही। तो इसमें क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आयत में विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर नहीं करते हैं। वर्ग में क्या हो जाता है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसीलिए सभी वर्ग जो है आयत होते हैं। विकर्ण जो है सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, जो कि सभी में करते थे। अब जो है हम अपने आते हैं किस पे, लास्ट पे, ये जो है पतंग पे, इस वाले पर आते हैं, पतंग पे। अब जैसे यहाँ से समझो, इसी चित्र से आप समझो कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं, सभी वर्ग आयत भी होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। अब हम बात करेंगे पतंग के बारे में। ठीक है, लास्ट पतंग यानी कि काइट, ये जो है एक चतुर्भुज का विशेष प्रकार है। इसमें क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं को समान लंबाई वाले दो जोड़ों में बांटा जा सकता है जो एक दूसरे से आसन्न या सटे हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, काइट या पतंग प्रकार का चतुर्भुज कहते हैं। समझो, जैसे ये आपका कोई चतुर्भुज बना है, ठीक है, ये बीच वाली लाइन सभी छोड़ दो, ये है आपका चतुर्भुज, पतंग के आकार का ना है, तभी किसको हम क्या कहते हैं, पतंग। अब जो है इसको चारों भुजाओं को समान लंबाई वाले दो जोड़ों में बांट दिया, तो ये जो है दो जोड़े हो गए, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, जो एक दूसरे से आसन यानी कि सटे हैं। तो ये जोड़ा जो है इससे देखो यहाँ पर सटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पतंग। अब जो है इसकी विशेषताएं कि चारों भुजाएं असमांतर होती हैं, बिल्कुल चारों भुजाएं समांतर नहीं है। इसमें आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर लंबाई के होते हैं, जो आसन्न भुजाओं के युग्म है ना वो बराबर लंबाई के। देखो सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, लेकिन ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होती है। और इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। क्या, विकर्ण समकोण पर जो है काटते हैं, समद्विभाजित नहीं करते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो ये था चतुर्भुज के बारे में डिटेल वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में
अपने सजेशंस जरूर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।